हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घरेलू मेड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ सॉफ्ट टच गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स, ना के गोल्डन पर्ल। ये आपने ध्यान से देख रहा है कि गोल्डन गर्ल नहीं है, गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स है और जिनकी सॉफ्ट टच की रेंज आती है और ये बहुत ही अच्छी है। ये देखिए, आपने ये देखना है कि सॉफ्ट टच लिखा हो, ठीक है। ये पीच ब्लीच क्रीम इनकी स्टार्टिंग में आना शुरू की थी और मेरा ख़्याल है कि फ़र्स्ट टाइम इन्होंने ही स्टार्ट की थी। इसकी किट आती है छोटी सी फेशियल किट, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। चूँकि काफ़ी टाइम हो गया मैं किट नहीं ख़रीद सकी या नहीं मुझे मिली या मेरा बाज़ार नहीं जाना हुआ, तो एक दिन मुझे यहाँ पे कैश एंड कैरी पे नज़र आई ये सारी चीज़ें, तो मैंने ख़रीद ली। चूँकि वही वाले स्टेप हैं जो सारे फेशियल किट में स्टेप होते हैं, सूदिंग लोशन, क्लिनज़र, स्क्रब और जितनी भी चीज़ें होती हैं जो फेशियल किट में सारी मौजूद होती हैं, वो इसमें क्लिनजिंग मिल्क, सूदिंग लोशन, पॉलिशर के अंदर वो और भी जो बूस्टर वगैरह सब कुछ होता है वही सारा इसमें होता है। तो वो किट होती है, ये मैंने इसे खुली ली हुई है सारी चीज़ें, तो ये मैं लेकर आई हूँ। ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलती है और बहुत महंगी जो फेशियल किट्स होती हैं ना, उनसे भी बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। इनकी क्वालिटी शुरू से ही बहुत अच्छी है और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। आज इसके साथ मैं फेशियल करने जा रही हूँ और साथ में उसमें पॉलिशर भी ज़ाहिर होगा, तो आज इस किट का मैं रिव्यू आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। मैं बड़ा टाइम हो गया था इसके साथ, इस किट की मैं रिव्यू बनाना चाह रही थी, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़ह करूँ कि ये जो ब्लीच क्रीम है ना, ये इसमें नहीं डलेगी, ठीक है। ब्लीच क्रीम जब हमने इस्तेमाल करनी हो, ये उसके लिए वैसे मैंने रखी हुई है। और ये वैसे मैंने कभी हाथों पैरों पे करना हो पॉलिशर, या हाथ पाँव नीट करने हो, कहीं जाना हो, फंक्शन हो, तो तब मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये मैं बताना भूल गई कि इसमें वाइटनिंग पाउडर भी डलता है, वो भी इस किट का हिस्सा ही होता है। तो जो दो चीज़ें एक्स्ट्रा है ना इसकी, या कह लें कि डिफरेंट है, वो वाइटनिंग पाउडर और बूस्टर के नाम से इस किट में है। अगर आपने ब्लीच करना हो तो आपने इसमें दो चीज़ें ऐड करनी है, यानी कि ब्लीच क्रीम अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो इसमें दो चीज़ें ऐड करेंगे। और चलें शुरू करते हैं इसका स्टेप। सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो क्लिनजिंग का होता है। यहाँ पे मेरे पास दो क्लिनज़र हैं, एक क्यूकम्बर एंड मिंट क्लिनज़र है और एक आम जो क्लिनजिंग मिल्क होता है। तो दोनों ही मैंने ख़रीदे हुए हैं, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकें। क्यूकम्बर और मिल्क का थोड़ा सा सूदिंग इफ़ेक्ट है, क्योंकि गर्मी है तो ज़रा वो ठंडक का एहसास होता है। बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं है, एक जो आर्टिफिशियल सी ठंडक होती है वैसा नहीं है। तो इसको मैं करूँगी क्लेंस, अपनी स्किन को क्लेंस करने के लिए। सबसे पहले फेशियल करने से पहले क्लेंजिंग करते हैं और अपनी स्किन को प्रेप करते हैं। तो जो भी एक्सेस ऑयल और डर्ट होता है वो बड़ी नाइसली और बड़ी सॉफ्टली ये आपकी स्किन से रिमूव कर देता है। इसकी हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू है और इसका टेक्सचर इतना लाइट है, बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। जैसे सॉफ्ट क्रीम होती है ना, उस तरह की। ऑयली नहीं है, ग्रीसी नहीं है, आराम से रिमूव हो जाता है और इससे इतना ज़्यादा जो डर्ट है वो रिमूव होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपको सही तरह से दिखाया नहीं है। मेरे हाथों से बहुत मैल इसके ऊपर से उतरी थी, तो मेरा टिश्यू जो है वो बिल्कुल काला हो गया था। इसमें चूँकि फ्लैश होता है इस वजह से इतना पता नहीं चलता, अदरवाइज़ ये बहुत काले मेरे हाथों से बहुत काली मैल उतरी है। यहाँ पे साथ साथ मैं अपने चेहरे का भी फेशियल कर रही हूँ और हाथों पे ज़ाहिर है मैंने आपको हाथों पे लगा के दिखाना है, तो साथ में मैंने अपने चेहरे पे भी लगाया। अब सेकंड स्टेप जो है वो है स्क्रबिंग का। अच्छा, इसका स्क्रबर जो है वो भी बहुत अच्छा है, टेक्सचर के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, क्वांटिटी के हिसाब से बहुत बेहतरीन है और इतना लाइट है। जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है और उतरने के बाद और अप्लाई होते हुए भी बिल्कुल ऐसे नहीं लगता जैसे आपका मुंह बंद हो गया। तो हल्के हल्के हाथों से आपने थोड़ा सा पानी लगाते जाना है या रोज़ वाटर का स्प्रे करते जाना है और बहुत ही आराम से सर्कुलर मोशन में आपने अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे इसको इस्तेमाल करना है। तो वैसे तो मैनी पैडी भी इनका है, उसकी भी रेंज बहुत अच्छी है, लेकिन ये फेशियल किट है तो इसलिए मैं आपको हाथों पे लगा के दिखा रही हूँ। साथ साथ मैंने अपने चेहरे पे भी लगाया है और थोड़ा सा इसको रब करने के बाद मैं इसको साफ़ कर दूँगी। वैसे तो हम अपना चेहरा धो भी सकते हैं,
लेकिन जब हम किसी वाइप से या कॉटन पैड से रिमूव करते हैं ना अपने चेहरे से फेशियल के दौरान कोई भी एप्लीकेशन, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बड़ी नाइसली आपकी चीज़ें जो है ना क्लीन होती जाती हैं और स्किन भी साथ साथ प्रेप होती जाती है। ये 2 स्टेप तो हो गए ना बिल्कुल फर्स्ट वाले, ये सबके साथ ही होते हैं, चाहे आपने पॉलिशर करना है, चाहे आपने फेशियल करना है, चाहे ब्लीच करना है। तो एक बात मैं बताती जाऊँ, अगर आप कोई ब्लीच क्रीम यूज़ करें ना तो उसमें सूदिंग लोशन और स्किन शाइनर ऐड कर लें, तो वो भी एक परफेक्ट आपका बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन इसमें चूँकि हम पॉलिशर यूज़ कर रहे हैं, फेशियल किट है, तो इसमें जो इनका अपना फेशियल किट है वो उसके साथ मिला के मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। इसमें सूदिंग लोशन है, स्किन शाइनर है, वाइटनिंग पाउडर है और वाइटनिंग बूस्टर है। तो इसकी जितनी जितनी क्वांटिटी आपने डालनी है ये आपको गाइड इस पे मिल जाती है, इसके ऊपर लिखा होता है डायरेक्शन पे। आप इसको जूम करके देखें तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, तो उसमें सारा लिखा होता है कि आपने कितनी क्वांटिटी डालनी है। लेकिन हर औरत को अपनी स्किन के हिसाब से पता होता है कि उसकी स्किन सेंसिटिव है या ज़्यादा कोई चीज़ हार्श कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती या जैसे भी है, उसी के लिहाज से आप इसमें सूदिंग लोशन और बूस्टर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और स्किन शाइनर भी आप इसमें ज़्यादा कर लें तो उससे भी थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, इसका इफ़ेक्ट इतना हार्श नहीं रहता, वैसे ही इतनी तेज़ नहीं होती। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर 2 टेबलस्पून आपने बूस्टर लेना है तो उसका आपने हाफ़ पाउडर डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून जो है वो डाल रही हूँ बूस्टर के। और इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने शीशे की या प्लास्टिक की, वैसे मैं रेकमेंड शीशे की ही करती हूँ, प्लास्टिक भी ज़ाहिर है वो केमिकल के साथ रिएक्ट करता है तो लाजमी ही वो आपकी स्किन को डैमेज करता है। अगर आप ग्लास पॉट लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहता है। अब यहाँ पे मैं उसकी हाफ़ क्वांटिटी में पाउडर डालूँगी, ठीक है, जो इन्होंने दिया हुआ है। फिर उसके बाद सूदिंग लोशन है वो मैं हाफ़ से भी हाफ़ डालूँगी, यानी कि हाफ़ टी स्पून अगर मैंने 1 टीस्पून मैंने पाउडर डाला है तो मैं हाफ़ टी स्पून इसका सूदिंग लोशन डालूँगी और हाफ़ ही स्किन शाइनर। चाहें तो आप स्किन शाइनर और उसकी क्वांटिटी अपनी स्किन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पाउडर फ़ौरन ही मिक्स हो जाता है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मेक श्योर कि कोई भी उसमें पाउडर का हिस्सा ना रह जाए या अच्छी तरह वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, स्मूथ पेस्ट बन जाए। किसी भी स्पैचुला या फेशियल ब्रश की मदद से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। मिक्स करने के बाद मैं अपने हाथ पे लगा के, सबसे पहले मैं अपने हाथ पे लगाऊंगी ताकि देर तक असर हो, उसके बाद मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। और ये बड़ा अच्छा लाइट सा आपका जो मास्क है ना ये तैयार हो गया। इसके लिए आपने अपने जो कपड़े हैं वो प्रिपेयर करने हैं। कोई ऐसे कपड़े पहनने हैं जो जिनका जो कि आपके लिए फ़ालतू हो और फारिग हो, नेक लाइन थोड़ी सी डीप हो, ताकि आपके ये कपड़ों पे अगर लगे तो इसका रंग, कपड़ों का आपके रंग ख़राब ना हो, क्योंकि ये जहाँ जहाँ लगता जाएगा इसका रंग ख़राब, तो कपड़े का रंग ख़राब होगा। अच्छा, जितनी देर में ये अपना काम करता है मैं आफ्टर एप्लीकेशन एक मास्क बनाने लगी हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ही बेहतरीन है। मैं कहती हूँ कि चाँद जैसा आपका चेहरा निखर जाएगा, चमचम करेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपने एग वाइटन्स लेनी है, थोड़ा सा मिल्क पाउडर लेना है और सबसे पहले मैं इसमें डाला था एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप नेचुरल भी ले सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की जो पैकिंग में मिलती है वो भी डाले जा सकती है। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। आपने जो मिल्क पाउडर ना उसकी क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा रखनी है। ये नहीं करना कि उसको थोड़ा सा डालें और वो बस पतला सा कुछ लेप बन जाए और हाथ भी ना आए वो। तो आपने इसको गाढ़ा रखना है, क्योंकि एलोवेरा जेल और एग वाइटन्स जो सिर्फ अंडे की सफ़ेदी होती है वो भी गाढ़ी ही होती है, तो उसके साथ में ये मिक्स होके बड़ा अच्छा इसका थिक सा पेस्ट बन जाएगा। ये एप्लीकेशन में बहुत आसान लगेगा। और ये आपने अब टाइम पूरा हो गया है, ये मैं उतारती हूँ, आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। ये देखें, ये दोबारा मैं बताती चलूँ, फ़्लैश लाइट की वजह से इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, बट इसका बहुत ज़्यादा
फ़र्क पता चल रहा है हाथ पे, जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है और जहाँ से मेरी अपनी नेचुरल स्किन है। तो ये इसकी एप्लीकेशन देखें कितना ज़्यादा इसका फ़र्क है इसको अप्लाई करने के बाद। तो साफ़ करने के बाद मैं इसको अब लगाऊंगी मास्क। जी, इसकी मास्क की क्वांटिटी जो है ना थोड़ी सी लगानी है और थोड़ा सा इसके ऊपर अपने स्किन के ऊपर इसको रब करना है और इसके ऊपर आपने टिश्यू पेपर लगा देना है। ये आप जब एप्लीकेशन इसकी कर रहे होंगे ना तभी आपको पता चल जाएगा कि ये कितना फ़र्क है, और ये लगाते साथ ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका रंग कितना साफ़ होने वाला है। अच्छा, ये लगाने के बाद ना आपने टिश्यू रख देना, टिश्यू रख दें, या आपके पास एक जो फेशियल शीट्स होती हैं ना, जो कैप्सूल सा बना होता है, पानी में डालें तो फ़ौरन ही वो फैल जाता है, वो भी लगा सकते हैं। कोई भी किसी तरह की भी शीट, फेशियल शीट जो होती है वो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे टिश्यू लगा रही हूँ, मैंने नीचे भी ये इसकी एप्लीकेशन की है और टिश्यू लगाने के बाद भी इसके ऊपर मैंने इसकी एप्लीकेशन कर दिया ताकि 20-25 या आधा घंटा लगा रहे तो वो आराम से स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाए सारा कुछ, और जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आएँ। पार्लर से भी आप अगर फेशियल कराएं ना तो इतने अच्छे रिज़ल्ट उसके भी नहीं शायद आए जितने अच्छे इस किट के हैं। और ये इतनी इकनॉमिकल प्राइस है इसकी, 1500-1600-1700 के अंदर ये सारा सामान आया हुआ है। तो 16 या 17 या 1500, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। तो ये इतना ज़्यादा सामान है इतने इकनॉमिकल प्राइस में, जो और ये आपके बहुत टाइम गुजारती है। आपने देखा है कि ये जो बॉटल्स हैं कितनी बड़ी बड़ी, इनमें क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। तो चले, यहाँ पे जो मास्क है वो मेरा सूख गया है और इसको मैं उतारने की कोशिश कर रही हूँ, चूँकि मैंने साथ साथ काम भी किया है तो हाथों के ऊपर जो लगा हुआ था टिश्यू वो थोड़ा सा फट गया। तो यहाँ पे लेकिन देखिए आप रिज़ल्ट इसके कितने अच्छे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा नाइसली उतरेगा। स्मूथ भी है क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल है और आपकी स्किन को खाली अकड़ाव नहीं देगा, जब वरना एग वाइटन लगाएं तो स्किन अकड़ जाती है। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा जेल की सूदनेस से ये बिल्कुल आपको खिंचाव नहीं महसूस करवाएगा। इसके बाद आपने वॉश कर लेना है पानी से, क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें लगाई हैं अभी तक वाइप आउट ही की हैं। तो उसके बाद मैं इनको लास्ट टाइम जो है वो तो धोना बनता है ना, क्योंकि ये अंडे की सफ़ेदी भी थोड़ी सी लग गई है। तो साबुन या फेस वॉश आपने कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ आपने सादे पानी के साथ उसको अपने चेहरे को वॉश करके तो डैप डैप करके आपने इसको साफ़ कर लेना। और रिज़ल्ट आप देखें तो इतने अमेजिंग रिज़ल्ट हैं कि आप ख़ुद दीवाने हो जाएंगे इस फेशियल किट के। कैमरे की फ़्लैश लाइट पे ना इतना अच्छा रिज़ल्ट उस तरह से नज़र नहीं आता, क्योंकि फ़्लैश में सारा कुछ थोड़ा सा हो जाता है मतलब। किट रखते रखते मुझे याद आया कि स्किन टोनिंग तो लगाया ही नहीं, टोनर तो लगाया नहीं मैंने। और उसके बाद फिर मुझे याद आया तो मैंने फ़ौरन टोनर इस्तेमाल किया। आप भी टोनर ज़रूर इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम फेशियल करते हैं या स्क्रबिंग करते हैं, कोई भी किसी भी तरह की क्लींजिंग करते हैं, फेस पे कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारे पोर्स खुल जाते हैं ना। ज़ाहिर है पोर्स तो सांस लेते हैं ना, तो पोर्स खुलने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पोर्स कोई ख़राब हो जाते हैं। पोर्स क्लीन होते हैं तो वो ज़रा सांस लेने के लिए खुले रह जाते हैं, तो उनको बंद करने के लिए टॉनिक या टोनर लगाना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल टोनर जो है वो तो रोज़ वाटर बेस्ट है, तो आप ये जो इसमें किट में मौजूद है ये भी आप लगा सकते हैं। ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बस आप लेडीज़ को बताने के लिए कि इतनी महंगी और दूसरी रंग रंगीली प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बजाय ये आजमाई हुई किट है। गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स की सॉफ्ट टच वालों की ये किट है। ये आप फेशियल किट भी ख़रीद सकते हैं और अलहदा से भी सारे स्टेप्स आप अपने पास रख लें तो बहुत इकनॉमिकल रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा।